समय की कसौटी पर खड़ा हुआ एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो अपनी आध्यात्मिक और प्राचीन वास्तुकला के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इस मंदिर में इतने सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर में एक समय पर भगवान सूर्य की प्रतिमा हवा में तैरा करती थी। रहस्यमयी होने के साथ साथ ये मंदिर अपने इतिहास के उस विज्ञान को बताता है जिसे आज हम यदि कल्पना करने की कोशिश करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा। इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये मंदिर ये मंदिर पुरी शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण आज से तकरीबन 775 साल पहले गंग वंश के राजाओं द्वारा किया गया था और 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। और जरा अपनी पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकालिए और उसके पीछे झांक कर देखिए, आपको कोणार्क सूर्य मंदिर की आकृति 10 के नोट के पीछे देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए इस मंदिर के निर्माण की कुछ रहस्यमयी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और उन्हीं रहस्यमयी चीज़ों में सबसे पहला नाम आता है बिशु महाराणा का। बिशु महाराणा ये वही नाम है जिन्होंने इस मंदिर को इतनी बेहतरीन तकनीक से बनाया कि उसमें अंदर स्थापित होने वाली भगवान सूर्य की प्रतिमा हवा में लटकती थी। क्या आपको पता है इस मंदिर का निर्माण तकरीबन 12 वर्षों में किया गया और इंटरलॉकिंग टेक्निक का प्रयोग किया गया और इसी इंटरलॉकिंग टेक्निक में लोहे का प्रयोग किया गया। लोहे का प्रयोग सिर्फ इसीलिए किया गया था कि मंदिर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सके। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ लोहे से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई जा सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस मंदिर के शिखर पर एक इतना भारी चुंबक रखा गया और उस भारी चुंबक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से काम करती थी कि भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हमेशा आपको हवा में लटकी हुई मिलती थी। ये तो बात हो गई मंदिर के निर्माण और उसके बेहतरीन वास्तुकला की, लेकिन इस मंदिर में अभी भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जब आप इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मंदिर सूर्य देव के रथ के जैसा बना हुआ है, जिसमें 7 घोड़े एक रथ को खींचते हुए नजर आते हैं और इन 7 घोड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि ये रेनबो के 7 कलर्स को डिफाइन करते हैं। हालांकि यदि आप आज इस मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही घोड़ा देखने के लिए मिलेगा, बाकी 6 घोड़े क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घोड़ों के अलावा यदि आप इस मंदिर के पहिए को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पहिए आपको एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। अब वो कैसे? इस मंदिर में लगे 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे और साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। वहीं आप इस पहिए को और ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस मंदिर के पहिए में लगी 8 तीलियां 8 प्रहर को दर्शाती हैं। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप एक छोटी सी वीडियो देखिए जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्ट टाइम कैसे पता किया जा सकता है इस मंदिर से। So how we are use the time? This is the east. If you put finger in axle of wheel, if your shadow will fall there, that is the morning 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30 and 6. So 6 a.m. to 6 p.m. 12 hour. But this small bit 3 minutes for each bit. So one circle to another circle, there was a 60 beats. 60 means 180 minutes, 3 hours. Okay. चलिए इन सारी चीजों के बाद हम एक कोट देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का। वो ये लिखते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर में जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से बेहतर लिखी गई है। यदि आप इस मंदिर की कारीगरी को बहुत ही नजदीक से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 12 सालों में कठिन मेहनत के बाद इस कारीगरी को उकेरा गया है। इस मंदिर की अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि इतना बेहतरीन मंदिर आज खंडर क्यों बना हुआ है। देखिए इस मंदिर के शिखर पर एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ था और उस चुंबक की वजह से नाविकों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। अब वो कैसे कि दिशा निर्देश देने वाला एक कंपास जो नाविक यूज किया करते थे अपना रास्ता खोजने के लिए, वो इस मंदिर के पास आने के बाद वो काम करना बंद कर देता था और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से इस मंदिर के आस पास आने वाले कई जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते थे और डूब जाते थे।
अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर जो चुंबक रखा हुआ था वो कुछ नाविकों ने या आक्रमणकारियों ने उस चुंबक को वहां से हटा दिया। जैसे ही वो चुंबक अपनी जगह से हटा तो ये मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा। उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था और ऐसा कहा जाता है कि कुछ अंग्रेजी अधिकारियों ने इस मंदिर को बचाने के लिए इस मंदिर के अंदर रेत जमा कर दी। ये मंदिर धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रेत से दब गया। ऐसा कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में फिर से इस मंदिर को वापस से खोजा गया या इसकी सफाई कराई गई। और यदि आज भी आप कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आप इस मंदिर के गर्भगृह में दर्शन नहीं कर सकते। कुछ लोगों द्वारा सूर्य देव की प्रतिमा के बारे में ये कहा जाता है कि स्क्रीन पर अभी आपको जो प्रतिमा दिख रही है वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, लेकिन इस चीज के अभी भी कोई प्रमाण नहीं है कि ये वही प्रतिमा है जो कभी हवा में तैरा करती थी। चुंबकीय पत्थर से लेकर कई और पौराणिक मान्यताएं और अलग अलग टाइप की स्टोरियां आपको इस मंदिर के बारे में सुनने और देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कि आगे की सारी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।